जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फर्स्ट क्लास पढ़ रहे थे। फर्स्ट क्लास में अल्फ़ाबेट के बारे में बताए थे और अल्फ़ाबेट का आज सेकेंड क्लास है। तो आज देखते हैं सेकेंड क्लास में लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट। लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट लेटर होती है। लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? लेटर होती है। लेटर क्या होती है? लेटर होती है A B C D F G K M etc। ये सब क्या है? ये सब क्या है? लेटर है। इससे हम लोग लेटर बोलते हैं। आगे देखते हैं। लेटर्स का एक ऐसा ग्रुप लेटर का एक ऐसा ग्रुप जिसका अपना अर्थ निकलता हो। वर्ड में क्या होता है? वर्ड यानी शब्द कहलाता है। लेटर्स का एक ऐसा ग्रुप जिसका अपना अर्थ निकलता हो क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। वर्ड कौन कौन होती है? जैसे वर्ड हो गया डॉग, गुड, बैड etc। ये सब क्या है? ये सब क्या है? वर्ड है। आगे देखते हैं। अंग्रेजी में उपयोग होने वाले सारे शब्दों को 8 वर्गों में शब्दों को 8 वर्गों में बांटा गया है। अंग्रेजी में उपयोग होने वाले सारे शब्दों को 8 वर्गों में बांटा गया है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन।
इंटरजेक्शन। ये सब क्या है? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आगे हम लोग देखते हैं सेंटेंस वर्ड का ऐसा ग्रुप, सेंटेंस वर्ड का ऐसा ग्रुप जिसका कोई अर्थ निकलता हो। सेंटेंस वर्ड का ऐसा ग्रुप जिसका कोई अर्थ निकलता हो, सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस वर्ड का ऐसा ग्रुप जिसका कोई अर्थ निकलता हो, सेंटेंस कहलाता है। देखते हैं जैसे सेंटेंस जैसे you are my बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। दूसरा हो जाएगा इज नोट एट होम, ही इज नोट। देखते हैं आगे। कोई भी सेंटेंस होता है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। कोई भी सेंटेंस 3 भागों से मिलकर बना होता है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट मिलता है तब एक सेंटेंस का निर्माण होती है। तो हम लोग देखते हैं कोई भी सेंटेंस मुख्यतः 3 भागों से मिलकर बना होता है। 3 भागों से मिलकर बना होता है। आगे देखते हैं। नहीं रेज करते हैं, ऊपर लिखते हैं कोई भी सेंटेंस मुख्यतः 3 भागों से मिलकर बना होता है। कोई भी सेंटेंस मुख्यतः 3 भागों से मिलकर बना होता है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट मिलती है तो सेंटेंस के निर्माण होती है। देखते हैं पहला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया। दूसरा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, OBJECT। सब्जेक्ट पे लिखते SUBJECT। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलता है तो सेंटेंस के निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई गो स्कूल। ये क्या है? सब्जेक्ट। ये हो गया वर्ब और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलती है तो सेंटेंस का निर्माण होता है। आगे हम लोग देखते हैं इसके अलावा इसको रेज। सब्जेक्ट
सब्जेक्ट शब्द या शब्द या शब्द शब्द सब शब्द या शब्द समूह शब्द को कहते कहते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कुछ कहा जाता है। सब्जेक्ट उस शब्द या शब्द समूह को कहते हैं जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जाता है किया जाता है। सब्जेक्ट के जगह पर नॉन या प्रनॉन यूज किया जाता है यूज किया जाता है। एक बार हम लोग इसको देखते हैं। बोलता है सब्जेक्ट उस शब्द या शब्द समूह को कहते हैं जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जाता है। सब्जेक्ट के जगह पर नॉन या प्रनॉन को यूज किया जाता है। अब देखते हैं इसको कैसे यूज किया। इसे मोस्टली दो सिटी गिरिज में रखा जाता है। सब्जेक्ट को मोस्टली दो कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है ही सी इट नेम। ही सी इट या किसी के नेम, ये सब क्या है? ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट सिंगुलर, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही सी इट या किसी के नाम, ये सब क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और है दे है आई बी दे यू ये सब क्या प्लूरल माना जाता है, में रखा गया है। सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट। मैं, आई मैंने क्या होता है? आई मैंने मैं, मुझे, मुझको। क्या होता है? आई मैंने मैं, मुझे, मुझको। आई मैंने मैं, मुझे, मुझको। इसको आई को हम लोग मी में चेंज करते हैं। आई को हम लोग क्या चेंज करते हैं? मी में। बी हो गया, आई बी दे हो गया, यू हो गया, प्लूरल हो गया, सी इट, हम हमें, हमको, हमारे। देख, हम हमें, हमको, हमारे। देख हो गया, दिमिनो वे, उन्हें, उनको, उनको, को, आपके, आपके। प्लूरल मतलब होता बहुवचन या
2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा। वह, उसे, उसको, उसके और गर्ल। या इट में होता है या इसके, या इससे, या इसे, इसके, या इसे, इसके, इसको, इसको। ये वस्तु के लिए, 4 थिंग्स के लिए होगा। ये किसके लिए होगा? 4 थिंग्स, वस्तु के लिए। जय, विजय, ईटीसी। सिंगुलर का मतलब तो जो केवल एक हो, जो केवल एक हो। आई, मी, बी के हो जाएगा, अस, दे के हो जाएगा, देम, दे के देम, यू के यू रहेगा, प्लूरल है, प्लूरल ही रहेगा। और शी के हो जाएगा गर्ल, हाँ। और ईट, ईट का ईट ही रह जाएगा, ईट का ईट ही रहता है। और सिंगुलर है तो सिंगुलर के सिंगुलर ही, सिंगुलर। उन्हें, उनको या उनके, इसका ऑब्जेक्ट होगा देख दें। यू के तुम, आप या आपको या आपके, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा यू। प्लूरल बहुवचन 2 या 2 से ज्यादा, इसका ऑब्जेक्ट प्लूरल ही होगा। ही कि मतलब होता है वह, उसे, उसको, उसके। 4 वाई के लिए इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा ही। सी मतलब ही वह होगा, उसे, उसको, उसके। इसका 4 गर्ल के लिए सी का हो जाएगा ऑब्जेक्ट हर। ईट या इसे, इसके, इसको। 4 थिंग्स, कोई वस्तु के लिए आएगा, कोई थिंग्स के लिए आता है, इसका ऑब्जेक्ट इट ही होता है। नेम है, नेम जैसे जय, विजय, ईटीसी बहुत सा नाम आता है। और नाम को हम लोग नाम, ऑब्जेक्ट इसका नाम ही होगा। सिंगुलर जो केवल एक हो, जो केवल एक हो, एक को हम लोग सिंगुलर बोलते हैं। और सिंगुलर का ऑब्जेक्ट सिंगुलर ही होता है। चलो आगे हम लोग देखते हैं। सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, उसके बाद क्या होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट मिलता है, क्या बनता है? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ पे है मेन वर्ब, मेन वर्ब एक्शन दिखलाता है। आई हेल्पिंग मैंने सहायक क्रिया। आई एक क्या है? और ए है सहायक, सहायक क्रिया। ये होती है सहायक क्रिया और ये होता है जो एक्शन दिखाता है। मेन वर्ब एक्शन दिखाता है। तो वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब होता है और मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब एक्शन दिखाता है, टाइम बतलाता है, टाइम एक्शन। ये एक्शन दिखलाता, ये टाइम बताता है और ये क्या बताता है? एक्शन, एक्शन दिखलाता है। आई एम गोइंग टू
मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये जो होता है हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है? ए हो गया हेल्पिंग वर्ब और गोइंग हो गया मेन वर्ब। ये क्या है? मेन वर्ब। ये क्या है? मेन वर्ब। और ए होता है क्या? ऑब्जेक्ट। ये होती है। फिर एक बार समझाते हैं। सेंटेंस कैसे बनता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिलता है तो हम लोग क्या सेंटेंस बनाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। एक भाग जो है ना दो कैटेगरी में बांटे गए, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? मतलब सहायक क्रिया होता है, जो टाइम बताता है वो सहायक क्रिया होता है हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब क्या दिखाता है? एक्शन। मेन वर्ब एक्शन, कार्य करता है, कोई कार्य करता है। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, तो मैं जा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन होता है? मार्केट, फ्लोर, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है मार्केट। अंग्रेजी में शिष्टाचार इसको बोलते हैं कर्सिव वर्ड। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आज इतना ही तक, फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे।